तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज अपन देखने जा रहे हैं नीट 2025 का जो फिजिक्स का पेपर था बेटा, उसके सॉल्यूशंस कोड 45 के अकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं ना। उसमें आप 35 क्वेश्चन को अगर देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का ही मिलेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको बोला है बेटा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या है? इज अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो ये डाइपोल भी इधर की ओर अलाइन है, यानी कि -q चार्ज इधर होगा और +q चार्ज इधर होगा। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है उसकी डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी कि इधर की ओर इधर की ओर होती है। अरे होती कि नहीं होती बेटा? तो देखो इधर की ओर P वेक्टर भी है, इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इसको यही तो बोलेंगे ना। जो उसने थ्योरी दी थी उसमें ना उसका क्या बना लिया? डायग्राम। ये अपन को बनाना आना चाहिए। अगर ये बना लिया तो बेटा आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। अच्छा, आपका इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर दो बच्चों को इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, एक को तो डायग्राम बना के भी दे दिया जाए और एक को बिना डायग्राम बना करके सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया जाए, उसी क्वेश्चन को सिर्फ थ्योरी दे दी और एक को थ्योरी के साथ साथ डायग्राम भी दे दिया, तो वो अच्छे से उस क्वेश्चन को कर पाएगा जिसने डायग्राम भी बना रखा है, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा आपको मेंटल विजुअलाइज करने में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लैरिटी लाने में हेल्प करता है। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है? जो उसने थ्योरी दी हुई है उसको डायग्राम की फॉर्म में डिनोट करना है, ठीक है। तो ऐसे ही बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा बेटा, दोनों के बीच में P वेक्टर भी इधर ही है, E वेक्टर भी इधर ही है, दोनों के बीच में थीटा एंगल कितना बेटा? 0, यानी कि P वेक्टर किसके पैरेलल है? E वेक्टर के। इधर की इधर ही है। इससे कौन सी इक्विलिब्रियम बोलते हैं? सीबीएसई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, याद करो। सीबीएसई पीवाईक्यू में भी बहुत आता है, जेईई में, नीट सब में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और डाइपोल भी इसी के अलाइन है। ये उसी तरीके से है कि नदी की धारा भी इधर बह रही है और नाव भी इधर ही बह रही है, तो स्टेबल उसी ऑर्डर में चलता जाएगा ना भाई। धार के डायरेक्शन में आप नाव को बहा रहे हो तो वैसे के वैसे चलता जाएगा। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो आगे? The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with respect to the electric field, यानी कि आपने क्या किया? ये जो ऐसे था डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, उसको घुमा दिया कितना डिग्री से? 60 डिग्री से घुमा दिया। अच्छा, नाव धार इधर है नदी की, है ना, और आप भी नाव को इधर ही ले जा रहे थे शुरू में तो, लेकिन अब आप क्या करना चाहते हो? इसको ऐसे किसी 60 डिग्री एंगल पे मोड़ना चाहते हो धार से, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं नाव का खेपना, उसे एनर्जी लगा करके वर्क करके खेपना पड़ेगा ना, तभी तो आप ऐसे मुड़ पाओगे। तो अगर आप ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप 60 डिग्री पर मुड़ना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और वो आपने जो वर्क किया है, एनर्जी लगाई है, वो ही उसकी कौन सी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से थ्योरी लिख के बताइए हुई बेटा। क्या लिखा हुआ है कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री तक रोटेट करने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। और जो ये किया गया वर्क डन है ना बेटा, ये ही किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है? देखो क्या पूछ रहा था आपसे, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, चाहता तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, -P cos थीटा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे मैकेनिज्म होती है, कैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, सोचना कैसे होता है आपको एग्जाम में, माइंड में क्या आना चाहिए, उसमें क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, दोनों के बीच में लिंक करना आपको आना चाहिए कि किस तरीके से आप दोनों को जोड़ोगे। वो बीच का जो अगर आपको ब्रिज आ गया तो फिर आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। अच्छा, तो यही अपन कर रहे थे। आप उसमें पूछा है अपन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अपन को वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होता है बेटा? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डेल वी क्या होता है? E डॉट dr, डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ, यानी कि क्या आएगा? cos थीटा आएगा। यहाँ तक आया। अच्छा, अब चार्ज इनटू E Q और dr, ये क्या होता है? P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल, याद आ रहा है? तो इसको क्या लिख दोगे? P। तो क्या फॉर्मूला बना आपका? P cos थीटा। ये किसका बना बेटा? वर्क डन का बना। अपन को चाहिए क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अब याद करो वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर 11 की फिजिक्स का, उसके अंदर आता है बेटा हाइपोथेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये हिंदी में लिखा हुआ बेटा, अपन दोनों मीडियम में करते हुए चलेंगे, प्योर हिंदी एंड प्योर इंग्लिश एंड मिक्स भी इंग्लिश भी, ताकि आप किसी भी मीडियम के बेटा 11th हो 12th हो, ड्रॉपर हो, जेई हो, नीट हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, हिंदी वाले हो, इंग्लिश वाले हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपका सारा काम हो जाए बेटा। अच्छा, तो क्या है बेटा आपका? आंतरिक संरक्षी बल क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य का ऋणात्मक मान पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी कि ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, संरक्षी बलों के लिए ही हाइपोथेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा दी गई है। ये क्या चीज़ है? देखो आपने जो, अगर इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड भी कैसा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड है, संरक्षीय बल क्षेत्र है ना। तो इसमें मैं वर्क डन करूंगा, वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पूरा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? ये चौक है मेरे पास, मैं इसको अर्थ से उठाता हुआ ऊपर ला रहा हूँ, मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है,
उठाने के लिए काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ तक लाया मैं इसे, यहाँ तक लाने में वर्क डन किया, वर्क डन इसकी किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। अब मेरे को मैं कैसे चेक करूंगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में री होगी ना, ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, क्यों? अच्छा, इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी वो वापस से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगी। तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ये चलता रहता है बेटा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे की फॉर्म में स्टोर होती रहती है। डिसिपेशन एनर्जी का नहीं होता है किसके अंदर, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये ऊपर लाने में इसको जितना वर्क डन कर रहा हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोर्ड एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट, इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। जो मैंने ऊपर लाने में इसे वर्क डन किया वो वर्क ही, जो वर्क डन में लाने में मेहनत कर रहा हूँ वो वर्क ही इसके पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब जैसे ही छोड़ूंगा, अगर इसके अंदर एनर्जी ना होती, कोई भी ऑब्जेक्ट बिना एनर्जी के एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। अगर इसमें एनर्जी ना होती तो यहीं की यहीं रुकी रहती है ना। तो जैसे इसे छोड़ूंगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी वर्क करेगी और ये नीचे की ओर जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हुआ बेटा। अच्छा, अपन ने क्या निकाला था, वर्क डन निकाला था। अब देखो ये हाइपोथेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए जो वर्क डन का जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो वर्क डन का नेगेटिव कर दो, तो वर्क डन का नेगेटिव यानी कि पी कोस थीटा का नेगेटिव क्या होगा, माइनस पी कोस थीटा, और वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। अब आपसे क्या पूछा है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है बेटा। तो पहले तो इनिशियल निकाल लोगे। इनिशियल मतलब कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे, मतलब जब थीटा कितना था बेटा, 0 था। और सेकंड कंडीशन मतलब कौन सी, जब उसको कितने से रोटेट करवा दिया, घुमा देना पकड़ के यार, कितने से, 60 डिग्री से। ये कौन सी कंडीशन होगी बेटा, फाइनल कंडीशन हो गई, केस 1 एंड केस 2। तो केस फर्स्ट इनिशियल थीटा 0 डाला, माइनस पी ई कोस थीटा, थीटा 0 डाला। पी की वैल्यू दी है बेटा इतनी, ये लिखी। ई की वैल्यू दी है बेटा ये लिखी। कोस 0 की वैल्यू 1। कैलकुलेशन है सिंपल से, 5 चौके 20 और ये 10 की पावर -6 और +5 -1 बनेगा। 10 की पावर -1 यानी कि 10 से डिवाइड होगा। 20 में 10 का डिवाइड करोगे तो आएगा 2 और ये नेगेटिव लगवा इसलिए -2 जूल। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अरे यस के ना, सिंपल सा ही तो क्वेश्चन है बेटा। अच्छा आगे देखते हैं। यू फाइनल क्या होगा, माइनस पी ई कोस 60 डिग्री, सेकेंड केस है ना, माइनस पी ई। अच्छा यहाँ से पी और ई की वैल्यू सिंपल सी कैलकुलेशन है, बेसिक में सोल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, -1 जूल। अब आप ये तो आगे बेटा, यू इनिशियल तो -2 जूल, यू फाइनल -1 जूल। एनर्जी है ना बेटा, तो यूनिट क्या आएगी, जूल आएगी। अच्छा आपसे पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल ये रही बेटा -1 और फिर ये माइनस, और ये यू इनिशियल कितनी बेटा, -2। तो यहाँ पे रखा है ना। इसको पूरा सोल्व करके माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बनाएगा, सोल्व करोगे तो कितना आएगा, +1 जूल। दैट मीन्स ऑप्शन सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू लाइक इट। हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें बेटा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।